गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज हिंदी साहित्य का एक अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया के सारांश की चर्चा करेंगे। यह अत्यंत ही प्रसिद्ध कहानी है। यहाँ से कई प्रकार के प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जैसे इसके पात्रों के बारे में कई बार प्रश्न आते हैं, तो इसके बारे में जानना अत्यंत ही आवश्यक है। इस कहानी के लेखिका का नाम है कृष्णा सोबती। तो आज इस कहानी के सारांश की चर्चा करेंगे। परंतु अगर आप चाहते हैं कि इस कहानी का संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। इसके अलावा इस कहानी के अंतर्गत आने वाले देश काल, वातावरण, भाषा शैली, शीर्षक, शिल्प, कथ्य और सिक्का बदल गया कहानी की कथा वस्तु। सिक्का बदल गया एक विधवा नारी की पराधीनता तथा विवशता और शोषित वर्ग के बदलते सामाजिक मानदंडों का सफल चित्रण है। प्रस्तुत कहानी देश विभाजन की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। सत्ता परिवर्तन मानव को नहीं देखता है तो केवल सिक्के को। इस कहानी के मुख्य पात्र शाहनी है, जिसके पति शाहजी का देहांत हो चुका है। शाहनी रोज पो फटने पर चेनाब में नहाने जाया करती थी। एक दिन अचानक उसके मन में एक भय छाने लगा। जमी वाला कुआं, मीलों फैले उनके खेत, सब पर उसकी दृष्टि पड़ती है। मन अस्वस्थ होने के कारण हवेली जाने के पहले वह शेरा के घर जाती है। शेरा जो पहले शाहजी का सेवक था, उसकी मां की मृत्यु के पश्चात शाहनी के यही पलकर बड़ा हुआ था। उस समय शेरा शाहनी की ऊंची हवेली में अंधेरी कोठरी में रखी सोने चांदी की संदूकचियों को उठाने की सोच में था। इसीलिए स्नेह का पर्दा डालकर वह शाहनी से कुशल पूछता है। शाहनी उसके सम्मुख यह शंका रखती है कि पिछली रात कुल्लूवाल के लोग यहाँ आए होंगे। यदि शाहजी जीवित रहते तो ऐसा ना होता। तब शेरा के मन में यह विचार आता है कि आज शाहजी नहीं है, अतः कोई कुछ नहीं कर सकता। पहले गांव के पीड़ित असामियों से सूद वसूल करके शाहजी ने सोने की बोरियां भरी थी। आज वही लोग इसका बदला ले रहे हैं। शेरा शाहनी को घर तक छोड़ने आता है। शाहनी के साथ चलने पर भी उसका मन इधर उधर भटकता है कि कहीं कोई देख तो नहीं रहा है। शाहनी की बड़ी हवेली को लूटने के लिए बाहर पूरा गांव खड़ा है। बीती रात ही इस बड़ी हवेली को लूट लेने की बात तय हुई थी। शाहनी सब कुछ जानती थी। उसने उन लोगों को बात करते सुना, किंतु सब कुछ जानकर भी वो अनजान बनी हुई थी, क्योंकि आज वो बात नहीं रही। अब सिक्का बदल गया है। रसूली के सूचित करने पर कि ट्रक आ गई हैं और अब उसे उनकी योजना अनुसार इस हवेली को छोड़कर चले जाना है। शाहनी किसी को बुरा भला ना कहकर, किसी पर दोषारोपण ना करके हवेली से बाहर निकलती है। थानेदार दाऊद खां उसके पास आकर कहता है कि हवेली छोड़ने से पहले यदि वो अपने साथ कुछ साथ लेना चाहे तो ले सकती है, किंतु शाहनी अपनी ही संपत्ति में से सोना चांदी पैसा कुछ भी लेकर चलने से इनकार कर देती है। वहां खड़े सारे लोग जो कभी उसके इशारे पर नाचते थे, जिन्हें कभी उसने अपने नातेदारों से कम नहीं समझा, आज उनमें से कोई उसका अपना नहीं है। आज उन गांव वालों के भीड़ के बीच भी वे अकेली हैं, बिल्कुल अकेली। बेगू पटवारी और मुल्ला इस्माल जैसे लोग शाहनी के पास खड़े होकर भी उससे नजरें नहीं मिला पाते। शेरा आकर कहता है कि बहुत देर हो रही है। यह सुनकर शाहनी चौंक पड़ती है। उसका मन आहत
हो उठता है। किसी समय वह इस हवेली की रानी थी, मालकिन थी। आज उसे अपने ही घर में देर हो रही है। आंखों के आंसू पोंछकर वह शान से उस हवेली की ड्योढ़ी पर कर लेती है। भीगी पलकों से हवेली की कुलवधू आज उसके अंतिम दर्शन कर प्रणाम करती है। शाहनी ट्रक की ओर चल देती है। उसका बड़ा सा भवन पीछे छूट जाता है। सज पलट जाने पर जो लोग बूढ़ी शाहनी को अपने पास रख न सके, उन सभी को जाते समय भराए हुए गले से शाहनी आशीर्वाद भी देती है कि ईश्वर उनका भला करें, उन्हें सलामत रखें। ट्रक में बैठने पर शेरा शाहनी के पांव छूते हुए कहता है कि वह कुछ नहीं कर सकता क्योंकि राज पलट गया है, सिक्का बदल गया है। शाहनी के लिए सिक्का नहीं बदलेगा क्योंकि वह उसे गांव में ही छोड़कर जा रही है। रात को कैंप में पहुंचकर भी उसके मन में यह प्रश्न उठता रहा कि सिक्का क्या बदलेगा, वह खुद उस सब कुछ छोड़कर आई है। इस प्रकार पीड़ित वर्ग के साथ साथ अकेली असहाय बूढ़ी नारी की शोचनीय दशा का चित्र कृष्णा सोबती जी ने इस कहानी में खींचा है। प्रस्तुत कहानी में शोषक और शोषित वर्ग के बीच के संघर्ष का चित्रण है। शाहों के घर में नौकरी करने वाले असामी आज शोषक वर्ग के विरुद्ध इकट्ठा हो गए हैं। जमाना बदल गया है, सिक्का बदल गया है। इस प्रकार कृष्णा सोबती जी ने विभाजन के कटु सत्य को उचित तथ्यों के साथ कहानी में प्रस्तुत किया है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहती हैं कि काल और अपना ठाट बाट सजाए शाहनी सब कुछ संभालती और एक छत्र शासन करती हुई दयालु, उदार और दबंग, लेकिन परिस्थिति की मजबूरी है कि उसे सब कुछ छोड़ना है। जीप में बस कुछ लेकर हिंदुस्तान आना पड़ता है, मगर प्राण तो वहीं अटके हैं, मानो फिर से वहीं लौटना है। इस तकलीफदेह वास्तविकता को शाहनी स्वीकार नहीं कर पाती कि अब सिक्का बदल गया है। वह तो वहां के एक एक तिनके में बिखरी और फैली है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका यह कहना चाहते हैं कि जब देश का बंटवारा हुआ था तो सिर्फ जमीनों का ही बंटवारा नहीं हुआ था, उसके साथ साथ मनुष्यों और रिश्तों का भी बंटवारा हुआ था। जैसे कुछ के रिश्तेदार पाकिस्तान में रह गए तो कुछ के रिश्तेदार भारत में आ गए। तो कभी रिश्तों के बीच बंटवारा नहीं आना चाहिए था, और ये सिर्फ शाहनी के साथ नहीं हुआ था। जब बंटवारा हुआ था तो उस प्रत्येक व्यक्ति ने वो महसूस किया होगा जो कभी पाकिस्तान में रहता था तो कभी हिंदुस्तान में रहता था। तो इस कहानी के माध्यम से लेखिका ने देश विभाजन के करुण स्थिति को दर्शाया है, दिखाया है कि किस प्रकार से पीड़ा हुई थी दोनों मुल्क के लोगों को। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हमने बहुत ही प्रसिद्ध कहानी सिक्का बदल गया के सारांश की चर्चा की, परंतु अगर आप चाहते हैं कि इसका संपूर्ण पाठ मैं आपके लिए लाऊं तो आप मुझे बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।